हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड वीडियो है। इससे पिछली दो वीडियो में चार्ज तथा सेकंड वीडियो में कूलॉम्स लॉ को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कंपटीशन यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो अभी हम 2 मिनट जो पिछला हम रिवाइज करने वाले हैं कि चार्ज क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखे तो इसको थोड़ा सा समझते हैं 5 मिनट। एक्चुअली चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण होता है। अब सेकंड आता है कि आवेश या चार्ज कब उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? अगर यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। आदान प्रदान मतलब अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, रिमूव करते हैं, निकालते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। क्या होती है? कमी हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है बॉडी। अब किसी वस्तु को जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। कैसे हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जब अधिकता होती है तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है? नेगेटिव चार्ज होती है। वस्तु पर कैसा आवेश आ जाता है? ठीक है। जब हम किसी आवेश को वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, आपने सपोज करो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो वो आवेश क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? बल का अनुभव करने वाला है। ठीक है। अब हमारा जो आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं? आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, प्लस और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब जो हमारा एक कंडीशन इसमें बनती है, जो समान चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करने वाले होते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। एक दूसरे को दूर धकेलना क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण कहलाता है। ठीक है, प्रतिकर्षण। और जो असमान चार्ज होता है, कैसा चार्ज? असमान चार्ज। असमान सपोज करो 1 प्लस 1 माइनस, क्या कहलाता है? असमान। और जो असमान चार्ज क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को पास खींचते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी आवेश की पूरी थ्योरी निकल के आती है, एक हमारा जो आवेश का मैथमेटिकली फार्मूला होता है Q बराबर एन। Q बराबर कुल आवेश होता है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। ई बराबर क्या होता है? 1.68 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। सबसे छोटा आवेश एग्जिस्ट करता है, यही होता है। ठीक है। अब हम जो आवेश है, आवेश को पूरे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आवेश क्या? किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है। सेकंड आपका, तो अगर किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिसके कारण वस्तु कैसे होती है? ऋणावेशित हो जाती है। सेकंड होता है जब हम किसी आवेश को वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल, आवेश क्या करते हैं? एक बल का अनुभव करता है। आवेश हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनावेश तथा ऋणावेश। समान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। और असमान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, पास खींचते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आवेश होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे जो होता है यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हमें पता है कि 2 आवेश क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पास खींच रहे हैं या दूर धकेल रहे हैं। बट इनके पास जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स का मान क्या होता है? इसको किसने बताया? कूलॉम्स लॉ ने बताया था। तो हम सेकंड बात करेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम ने क्या बोला था? कूलॉम का नियम, इसको भी हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे। सपोज करो यहाँ पे जो चार्ज है उनके बीच की दूरी है r, और इन दोनों आवेशों का मान है Q1 और Q2। तो जिसमें फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या बोली थी? दोनों आवेशों का जो आवेशों की जो डिपेंडेंसी होती है वो दोनों गुणनफल के समानुपाती होती है। जैसे जैसे हम आवेशों के मान को बढ़ाते जाते हैं, फोर्स का मान, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बढ़ता चला जाता है। सेकंड आपका दूरी के होता है। ठीक है। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाते हैं, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पे 1/r का स्क्वायर होता है। ठीक है। यानी कि वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा यहाँ पे माध्यम पे डिपेंड करता है। तो माध्यम के लिए हम कांस्टेंट जब लेके आते हैं तो माध्यम उसमें आ जाता है 1/r स्क्वायर। तो F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? कूलॉम्स लॉ हो गया। और ये हमारा कूलॉम्स लॉ का फार्मूला न्यूटन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 2 प्रकार की होती है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है, और जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है, 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसके बाद जो एप्सिलॉन नॉट क्या है? वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। यहाँ पे इसकी निर्वात की विद्युतशीलता वो फिक्स होती है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात क्या होता है? चलो यहाँ पे कोई स्पेस ना, मतलब वैक्यूम हो, ना एयर हो, ना कोई पार्टिकल्स हो, वायु के कुछ भी नहीं हो, एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 और 10⁻⁻12। और इसका जो मात्रक होता है -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो ये हम पिछली 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी पिछली 2 वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं। हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो एक्चुअली वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, इनको डिटेल में समझते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास सपोज करो 2 चार्ज हैं, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, और दोनों प्लस चार्ज ही है, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज या Q2 चार्ज पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, यानी कि ये इसको क्या करने वाला है, बाहर को धकेलने वाला है। ऐसे ये भी फोर्स लगाएगा, इसको बाहर की ओर धकेलने वाला है। तो यहाँ पे देखो इनके मध्य कोई मतलब, जब हम किसी वस्तु पे ऐसे सोचिए, अगर आप किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मान लो हमें इस बोर्ड फोर्स लगाना है, तो हम क्या दूर से फोर्स लगा सकते नहीं, हमें किसी एक यहाँ पे हमें कांटेक्ट बनाना होगा किसी वस्तु से, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट हाथ से लगाओ या किसी अन्य मतलब यहाँ से चौक के माध्यम से भी हम फोर्स लगा सकते हैं। तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो रही है फोर्स लगाने के लिए। ऐसे जो हमारे आवेश होती है या चुंबक होती है, तो ये भी अपने चारों तरफ एक ऐसा नेट यानी जाल बना लेती है जो फोर्स लगाने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होती है यहाँ पे, बट ये हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो हम इसको अदृश्य शक्ति के हिसाब से मान सकते हैं। ऐसी शक्ति मतलब ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई ना दे और एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे। तो आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक ऐसी लाइन्स बना लेता है, अपने चारों ओर एक ऐसी लाइन्स बनाता है, इन्हीं लाइन को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे आप समझेंगे, देखो एक हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, वो स्मॉल होता है, प्लस Q0। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम बनाते चले जाएंगे वैद्युत बल रेखाएं। सबसे हम लेंगे, पहले लेंगे धनावेश। तो धनावेश से समझते हैं कैसी वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आपने धनावेश लिया, क्या लिया, प्लस धनावेश, ठीक है। यहाँ पे आपने बहुत छोटा सा चार्ज रखा, ठीक है, इसके कंपेयर में। तो ये आवेश किधर जाएगा, जिधर ये आवेश मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हम वैद्युत बल रेखाएं बना देंगे, ठीक है। तो ये आवेश क्या करेगा, इस साइड बाहर जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे कौन सा बल लगने वाला है, प्रतिकर्षण। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो धनावेश हमेशा कैसी वैद्युत बल रेखाएं बना रहा है, बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं बनाता है। धनावेश कैसी वैद्युत बल रेखा बनाता है, बाहर की ओर वैद्युत बल रेखा बनाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि जो धनावेश के कारण होता है, धनावेश के कारण इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर बनती है। एक हमारा जो हो जाता है, ठीक है। सेकंड आपका आता है ऋणावेश। अगर यहाँ पे हम लिखें ऋणावेश, तो ऋणावेश से कैसी वैद्युत बल रेखा बनेगी, मान लो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखोगे, किधर मूव करेगा, तो अपने पास की तरफ आएगा, प्लस चार्ज का कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, तो दोनों चीज़ें थ्योरी भी लिखनी है आपको, चित्र डायग्राम भी बनाना है, ठीक, प्लस Q0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कैसी बनती है, हमेशा अंदर की ओर बनती है, ठीक है। तो ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अंदर की ओर बनती है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो हमें बता क्या रही है, जैसे हमारे मान सपोज करो ये वैद्युत बल रेखा की हमने एक दिशा बना दी, तो यहाँ पे मान लो ये है एरो, मतलब तीर के माध्यम से हमने दिखाया, तो यहाँ पे क्या है, इस पे प्लस Q0 चार्ज पे, ये क्या है, बल की दिशा है। तो यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है वैद्युत बल रेखाओं की, यानी जो तीर की दिशा होती है वो क्या बताती है, बल की दिशा को बताती है। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, बल रेखाओं की दिशा हमेशा बल की दिशा को बताती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किसको बता रही है, बल की दिशा को बता रही है। तो क्या वैद्युत बल रेखाएं, क्या दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट सकती, नहीं काट सकती।
अगर दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट करती हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो डायरेक्शन, एक चार्ज के लिए दो डायरेक्शन संभव हो सकती है, नहीं संभव हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती। अगर ऐसा करती होती है, सपोज करो क्यों नहीं काटती, ऐसा पूछ लिया है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है, तो उस बिंदु पे क्या होती है कि एक ही आवेश के लिए दो मतलब डायरेक्शन के संभव ही नहीं हो सकती है, तो इसीलिए नहीं काटती। अब ये क्या आता है, जैसे हम यहाँ पे बनाए प्लस चार्ज ले लें एक छोटा सा और एक माइनस चार्ज ले लें, तो यहाँ से जो पॉजिटिव वैद्युत बल रेखा है वो कैसी बनेंगी, हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और ऐसा लगेगा कि निगेटिव में जा रही है, ठीक है। वैद्युत बल रेखा कैसे बनेगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और यहाँ पे बाहर की ओर, और यहाँ पे अंदर की ओर। तो यहाँ पे एक लाइन्स बनती है सबसे अच्छी आपकी, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा नेगेटिव से, मतलब कपल चार्ज में, जब दो चार्ज सिस्टम में उपस्थित हो तो क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती है। तो ये हमारे कुछ वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोई सेम चार्ज ले लें, सपोज करो माइनस का क्यू चार्ज ले लिया, फिर हमने माइनस का क्यू चार्ज ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को ऐसे तरीके से बनाएंगे वैद्युत रेखा, ठीक है। आपको बहुत सारे चार्ज चित्र में लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर को धकेलने का प्रयत्न करती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप प्लस चार्ज लेते हैं, आप दोनों प्लस, तो भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाएगी और यहाँ पे भी वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से हम देख सकते हैं, तो धनावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है हमेशा बाहर की ओर बनती है, जो ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं होती है हमेशा अंदर की ओर बनती है। वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है हमेशा बल की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अगर काटती होती तो एक ही दिशा पे, एक ही बिंदु पे दो दिशाएं, जो कि असंभव है एक चार्ज के लिए। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की हो जाती हैं, और यहाँ पे दो हमने अलग अलग आवेश लिए, जैसे प्लस प्लस चार्ज लिया और माइनस माइनस चार्ज लिया, तो इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं बनती है हमारी। ये हमने कुछ चित्र बनाए हुए थे, और चित्रों के हमें जब बोर्ड पेपर में लिखना होता है चित्रों के साथ लिखना होता है, क्योंकि चित्रों के साथ लिखने का फायदा क्या होता है, जब भी कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, अगर आपका उसका ध्यान थ्योरी पे ना जाता है तो डायरेक्टली वो चित्र तो दिखेगा ही, तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सीरियस होता है आपको कॉपी लेके, ठीक है, तो वो आपकी अच्छे से कॉपी चेक करता है, तो इसीलिए हमें चित्रों की बहुत ज़रूरत होती है नंबरों के लिए। इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक्चुअल में देखो क्या होता है, जैसे हम कोई एक आवेश ले लें, यहाँ पे सपोज करो हमने कोई एक आवेश लिया, +2 आवेश लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लिया +Q0। अब यहाँ पे काफ़ी, अगर ये काफ़ी दूरी पे है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और पास लेके आए, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन जब हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, सपोज हमने मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक बल लगना स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इस पर एक बल लगना स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसको ऐसे ही हम क्या करें, एक यहाँ से जब हम सभी पॉइंटों को मिलाएं, जो आउटर लाइन के सभी पॉइंटों को मिलाएं, तो जहाँ से हमारा बल लगना स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है, ठीक है। तो आवेश क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना रहा है, ठीक है। आवेश क्या कर रहा है, अपने चारों ओर, जितना बड़ा आवेश होगा उतना उसका उतना ही बड़ा रीजन होगा, उतना ही बड़ा क्षेत्र होगा उसका। तो आवेश क्या कर रहा है, हमेशा अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना रहा है जिसमें जब भी कोई अन्य आवेश आ रहा है, जब भी आप कोई उसमें अन्य आवेश लेके आओगे, अगर सपोज करो प्लस चार्ज लेके आए, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस के कारण तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की ओर फेंक देगा उसको। अगर सपोज करो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज लेके आए, तो वहाँ पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे एक लाइन सीधी में डेफिनेशन बन के आती है, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है, तो क्या कहलाता है, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का
वह क्षेत्र, ठीक है, वह रीजन जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश क्या कर रहा है, या तो आकर्षण बल अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, ठीक है। अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जितना बड़ा हमारा आवेश होगा वो उतना ही बड़ा क्या करना है, अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बना लेगा, ठीक है। तो एक समझ आती है, जब भी हम एक बिंदु आवेश लेते हैं, कोई भी बिंदु आवेश लोगे तो अपने ओर चारों ओर क्षेत्र बनाएगा, वो कैसा होगा, जो उसका सर्कल होगा चारों ओर बनाएगा। अब सपोज करो हमने एक ऐसे करके क्या किया, एक चार्ज ले लिया, ठीक है, एक समान रूप से वितरित चार्ज ले लिया, और ये क्या है, एल लंबाई की चालक तार में वितरित है। तो यहाँ से जो वैद्युत बल देखा है, उसका जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इस तरीके से बनने वाला है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो अब इसने क्या किया, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। अब प्लस है तो अवे फ्रॉम पॉइंट्स, मतलब दूर की ओर बनाएगा। तो अब यहाँ पे जब भी कोई आवेश लेके आओगे तो इसमें क्या होगा, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये वैद्युत क्षेत्र बन गया, ठीक है। जब हम बिंदु आवेश लेते हैं तो वो गोलाकार बनाता है, और ऐसे करके हम एक पतला सा लंबाई, जिसमें हमें चौड़ाई इसको कंसीडर नहीं करते, बहुत पतली सी मानते हैं, तो इसको लंबाई के कारण क्या बनती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनता है बाहर की तरफ, ठीक है। प्लस है तो बाहर की तरफ, और माइनस है तो अंदर की तरफ बनेगा। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज लेके आओगे तो वो कहाँ को जाने वाला है, बाहर को भागने वाला है, और माइनस चार्ज लेके आओगे तो अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ऐसी न्यूमेरिकल, देखो यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है F/Q0। अब Q0 कैसा होता है, टेस्ट चार्ज होता है। अगर Q0 बराबर हम सपोज करो 1 रखें, 1 के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांक आवेश, एकांक आवेश। अब इसको हम फार्मूले में रखें तो E बराबर F/1, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही हो, अगर Q0 एकांक आवेश यानी प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल, यहाँ पे देखो ये वैद्युत बल किसके बराबर आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश मतलब जिसका मान 1 हो, प्रति मतलब उसके बटे में हो, ठीक है। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल है और किसके बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सपोज करो एक हमने यहाँ पे लिया प्लस चार्ज, एक हमने प्लस Q0 चार्ज लिया जिसका मान क्या था, हमारा 1 था। अगर हम, और यहाँ पे हमारे इसके बीच की दूरी क्या है, ये, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1/4πε0 Q1 और Q0 बटे R²। अगर हम इस Q0 को 1 रखें तो इस पे जो बल लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, 1/4πε0 Q/R²। ये होता है। और यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 चार्ज बन रहे हैं, ठीक है। तो F का मान कितना आएगा, यहाँ पे F बराबर 1/4πε0 Q0/R²। ई बराबर हमारा क्या होता है, F/Q0। F का मान लगाओ 1/4πε0 Q0/R², 1/Q0, जिससे हमें डिवाइड करना होता है। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, 1/4πε0 Q/R²। ये हमारा फार्मूला था। न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये इससे तुम्हारे काफी ज्यादा सवाल निकल के आते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पे या फिर निरक्षीय स्थिति पे आ सकती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब यहाँ पे ये आता है, और यहाँ से तो आना ही आना है 2 से 4 नंबर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछा ही पूछा जाना, सवाल भी, डेरिवेशन भी, और इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है कभी कभी।
तो ये हमारे ये तीनों टॉपिक आज हो चुके हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी डेफिनेशन है वो इस तरीके से हम देख सकते हैं। वैद्युत बल रेखाओं को हम समझ ही चुके हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित अंक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो हम अभी पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, दूरी है, और Q क्या है, एक आवेश है। तो देखो सबसे नॉर्मल सवालों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे पहला हमारा सवाल है 16 माइक्रो कूलम, और जिसके कारण हमें निकालना है 3 mm की दूरी पे, कितने mm की दूरी पे, 3 mm की दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। की पॉइंट पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पे हम देखो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो E बराबर हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। हमें डाटा क्या दे रखा है, Q का मान दे रखा है 16 माइक्रो कूलम, और जिसको हम क्या करना है, ऐसा यूनिट में बदलना है। तो 16 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। अब बीच यहाँ से दूरी दे रखी है, वो क्या है, R बराबर 3 mm दे रखा है, कितना 3 mm। तो ये कितना होगा, 3 गुणा 10⁻³ मीटर। तो हमें जो मान रखना होता है वो ऐसा यूनिट में रखना होता है, R बराबर। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो E बराबर, और इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻9, Q का मान कितना है 16 गुणा 10⁻⁻6, आर स्क्वायर कितना मान कितना होगा 3 गुणा 10⁻3, और गुणा 3 गुणा 10⁻3, 3 3 9 9 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 16 बचेगा, 16 गुणा 10⁻, सॉरी प्लस का 9 और गुणा 10⁻6 प्लस 3 और 3 माइनस का 6 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो E बराबर 16 गुणा 10⁻9 गुणा 10⁻6, ये हो जाएगा 10⁻+6। ये मतलब क्या होगा, इसकी मतलब पावर कट जाएगी, यहाँ से भी काट सकते थे। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 9, और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक है, तो हम किसी एक बिंदु आवेश के कारण क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें थोड़ा सा हम अच्छा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 बिंदु आवेश ले रखे हैं। ठीक है, क्या करना है, 2 बिंदु आवेश लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया 25 माइक्रो कूलम, और इनके बीच की दूरी है हमारी, सपोज करो यहाँ पे हमने ले रखे हैं 100 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। कितनी, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमें क्या बताना है, तो हमें एक ऐसी डिस्टेंस बताना है, वह दूरी ज्ञात करो जहाँ पे अगर हम तीसरा कोई आवेश रखें, क्या करें, तीसरा आवेश रखें, वह बिंदु ज्ञात करो, यानी कि बल बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो वह दूरी ज्ञात करो, वह दूरी ज्ञात करो जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो। अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पे दोनों हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब सपोज करो हमने वो बिंदु ले लिया x दूरी पे, हमने 9 माइक्रो कूलम से हमने वो दूरी ले ली x सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इधर से वो दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस, यानी 100 माइनस x। अब वह मतलब एक बिंदु हमने ले लिया P। ठीक है, अब ये 25 माइक्रो कूलम है, तो इधर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा। इसके लिए बोल लीजिए हमने E2, और ये 9 माइक्रो कूलम का ये इधर की तरफ बनाएगा। अब सपोज करो E1 और E2 का मान अगर बराबर हो, सपोज करो E1 और E2 का मान जब बराबर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी बन सकती है E1 वेक्टर, मतलब डायरेक्शन तो हम ले ही चुके हैं। अगर E1 E2 का मान बराबर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने वेक्टर मतलब क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें सिर्फ मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बराबर करनी है। ठीक है, तो 9 माइक्रो कूलम के कारण इस दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो देखो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 माइक्रो कूलम है, तो 9 गुणा 10⁻⁻6, और दूरी कितनी है x स्क्वायर। E2 का मान निकालो, E2 इसके कारण है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 25 गुणा 10⁻6 बटे 100 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10⁻6 से 10⁻6 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू बच रही है x स्क्वायर बराबर 25 100 माइनस x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम इधर लेके जाएंगे और ये 9 इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 100 माइनस x का होल स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर 25/9।
हम पूरे इस साइड वर्गमूल लिखेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स बटे एक्स पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5/3 का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बच रहा है संख्या 100 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 5/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बताइए क्या करना है। 100 मतलब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स इंटू 3 बराबर 5x, ठीक है। तो 300 माइनस 3x बराबर 5x, तो ये उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा 3x प्लस 5x, ठीक कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना आ रहा है 300 आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 300/8। अब यहाँ पे देखो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको काटने के लिए कितने से काटेंगे, इसको हम 4 से काट सकते हैं। तो 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो x बराबर फिर से इसको काटेंगे, 2 3 6 बचा 1, 2 7 14, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होगा, यहाँ से 9 माइक्रो कूलाम की दूरी से, मतलब हम जब निकालेंगे तो 37.5 माइक्रो कूलाम सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। अगर इससे हमें निकालना हो, दूसरी दूरी निकालनी हो, तो कितना हो जाएगा, 100 वाले से कितना आएगा 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स मतलब कितना होगा 100 माइनस 37.5, यहाँ से पॉइंट लोगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, अब यहाँ पे बच रहा 9, तो यानी 62.5। अगर हम इधर से निकालना चाहें तो कितना आएगा 62.5, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शून्य करने का फार्मूला बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन क्या होती है, E1 बराबर E2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो आज हमारा टॉपिक था वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उससे रिलेटेड हमने 1 से 2 सवाल अच्छे सवालों को सॉल्व किया। तो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।